राम राम जी, यह कहानी चक्रवर्ती राजा भर्तहरि की है, जिन्होंने जगत की मोहमाया को छोड़ एक बहुत बड़े साधु बन गए और भर्तहरि नाथ से प्रसिद्ध हुए। कृपा इसको पूरी सुनना। बहुत सारी जो आपने कभी नहीं सुना होगा वह कहानी बताई गई है। इस कहानी की वीडियो पर मत जाना। यह एक अनसुनी सच्ची कहानी है। राजा भर्तहरि का मोह भंग तब हुआ जब गोरखनाथ जी ने उन्हें अमर फल दिया। राजा ने सोचा कि वह यह फल अपनी पत्नी पिंगला को देंगे ताकि वह अमर हो जाए और जीवन भर उनके साथ रहे। राजा ने पिंगला को फल देते हुए कहा, यह अमृत फल है, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने इसे दिया है, इसे खाकर तुम अमर हो जाओगी। पिंगला ने फल ले लिया और कहा, मैं इसे सुबह स्नान के बाद खाऊंगी। लेकिन रात को वह अपने प्रेमी, जो अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था, के पास गई। उसने वह फल उसे दे दिया और कहा, यह अमृत फल है, इसे खाकर तुम अमर हो जाओगे, मुझे इस फल की जरूरत नहीं। अस्तबल का सेवक पहले ही एक वैश्या के प्रेम में था। उसने सोचा, मुझे इस फल का क्या करना है? अगर मैं अमर हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी घोड़ों को देखने में ही बीतेगी। यह फल उस वैश्या को दे देना बेहतर होगा। अगली सुबह सेवक ने वह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने फल लिया और सोचा, मुझे अमर होने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही इस शरीर को बेच बेच कर तंग आ गई हूं। लेकिन राजा भर्तहरि एक नेक व्यक्ति है। अगर मैं यह फल उन्हें दे दूं तो वह मुझे इसके बदले में धन देंगे और मैं इस गंदी जिंदगी से छुटकारा पा लूंगी। वैश्या वह फल लेकर महल पहुंची और राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने वह फल देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह वही फल था जो गोरखनाथ जी ने उन्हें दिया था। राजा ने वैश्या से पूछा, यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? पहले तो वैश्या ने टाल मटोल किया, लेकिन जब राजा ने गुस्से में पूछा तो उसने सच सच बता दिया कि यह फल अस्तबल के सेवक ने उसे दिया था। राजा ने सेवक को बुलवाया और उससे पूछा। सेवक ने डरते हुए बताया कि यह फल रानी पिंगला ने उसे दिया था। यह सुनकर राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने सोचा, रानी पिंगला जो मेरी पत्नी है वह मुझसे खुश नहीं है। उसका प्रेम अस्तबल के सेवक से है और अस्तबल के सेवक एक रानी से खुश न होकर एक वैश्य से प्रेम संबंध में है और वह सेवक एक वैश्या से प्रेम करता है। मेरी जिंदगी का यह कैसा दुर्भाग्य है। इंसान कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम वहां पर खुशी ढूंढ रहे हैं, वहां पर खुशी है ही नहीं। इस बात का एहसास राजा भर्तहरि को हो गया। उसने सोचा कि असली खुशी भगवान के चरणों में ही है। राजा ने रानी पिंगला को दरबार में बुलाया और सबके सामने कहा, यह वही अमर फल है जो गोरखनाथ जी ने मुझे दिया था और तुमने इसे खा लिया है। अब मैं अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूंगा, लेकिन तुम नहीं मरोगी क्योंकि तुम अमर हो गई हो। यह सुनकर रानी डर गई। जैसे ही राजा ने तलवार निकाली, रानी उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, मैंने यह फल नहीं खाया। यह सुनकर राजा का दिल टूट गया। उन्होंने अपना राज्य मुकुट और सिंहासन छोड़ दिया। अपने सेनापति से कहा, जाओ और मेरे भाई विक्रमादित्य को ढूंढकर महल में लेकर आओ। उन्हें मेरा संदेश देना कि वह राज्य की देखभाल करे। मैं अब यह सब छोड़कर जा रहा हूं। राजा के सैनिकों को पहले से ही पता था कि विक्रमादित्य कहां है। वे उन्हें ढूंढकर महल लाए। जब विक्रमादित्य महल पहुंचे, तब तक राजा भर्तहरि गोरखनाथ जी के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर चुके थे और राजपाट छोड़कर चले गए। इसका दूसरा भाग देखने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।